નમસ્કાર 24 અવર્સ ન્યૂઝ હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર। કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલેના અધ્યક્ષસ્થાને સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગની વિવિધ યોજનાઓના અમલીકરણ અંગે બેઠક યોજાઈ। કેન્દ્ર સરકાર સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલય હેઠળ ગરીબો, પીડિતો અને શોષિતોના સામાજિક અને શૈક્ષણિક ઉત્થાન માટે અનેક કલ્યાણકારી યોજનાઓ અમલી બનાવી છે, ત્યારે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારના વહીવટીતંત્ર દ્વારા એકબીજાના સહયોગથી જરૂરિયાત ધરાવતા નાગરિકોને અનેકવિધ યોજનાઓથી લાભાન્વિત કરવા પ્રતિબદ્ધ બને એમ કેન્દ્રીય સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા રાજ્યમંત્રી શ્રી રામદાસ આઠવલે આજરોજ સર્કિટ હાઉસ ખાતે યોજાયેલી અધિકારીઓ સાથે સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલયની વિવિધ યોજનાઓના અમલીકરણ અંગેની બેઠકમાં જણાવ્યું હતું। સાથે જ સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે સોશિયલ વેલફેરને લઈ કરી બેઠક, સ્થાનિક નેતાઓ સાથે પણ કરી હતી બેઠક બાદ મંત્રીનું નિવેદન, વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને કરવામાં આવી છે ચર્ચા। આગામી સમયમાં ગુજરાતના કચ્છમાં અને સેલવાસ ખાતે અમારી પાર્ટીની મળવાની છે બેઠક। ગુજરાતની આગામી ચૂંટણીમાં અમારી પાર્ટી લડશે ચૂંટણી, બીજેપી સાથે ગઠબંધન કરવાનો કરીશું પ્રયત્ન। ગઠબંધન નહીં થાય તો પણ અમે રાજ્યના મોટા શહેરમાં લડીશું ચૂંટણી। અમારી પાર્ટી દેશના ખૂણે ખૂણામાં છે। આગામી સમયમાં અમારી પાર્ટી નેશનल पार्टी बनશે। एक साल में 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने की स्कीम है। उसमें अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला है। इसलिए मोदी जी एक बहादुर नेता है और वो मूल निवासी गुजरात के हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर वो अनेक साल रहे। और मैं दलितों को इतना बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, संविधान बदलेगा ये बात मतलब वो बहुत झूठी बोलते हैं। संविधान बदलने का किसको भी अधिकार नहीं है। और मोदी जी तो संविधान को मजबूत करने वाले नेता है और कांग्रेस पार्टी ने संविधान अनेक बार उसका तितर बितर करने का काम किया है। इमरजेंसी लागू करके इंदिरा गांधी जी ने संविधान को धोखा देने का काम किया है, देश को धोखा देने का काम किया है। इसलिए राहुल गांधी ने संविधान हाथ में लेकर गलत प्रचार नहीं करना चाहिए। उनको लोकतंत्र में अटैक करने का क्या जो भी कुछ आरोप प्रत्यारोप करने का जरूर अधिकार है, लेकिन वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप ना करे कि उसमें कोई दम नहीं है और तुम्हारे आरोप में बिल्कुल दम नहीं है और उत्तर देने के लिए हम भी कुछ कम नहीं है। हम भी मतलब उनको रिप्लाई देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाईचारा मजबूत करने की संविधान की संकल्पना है, अखंड भारत की संकल्पना संविधान की है और सभी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन देश के कोने कोने में मेरी पार्टी जा पहुंची है। नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए है, मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज हुई है और अभी 2 राज्यों में अगर हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो बहुत ही अच्छा हमारा प्रदर्शन होगा। और अभी हम 27 फरवरी को एक सिलवासा में एक दीव दमन और सिलवासा का प्रोग्राम रखा है और सिलवासा में बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के अनेक पार्टी के लोग हैं, वो मतलब आरपीआई में सम्मिलित होने वाले हैं। दूसरा 26 तारीख को 26 है ना, 25 अब 25 फरवरी को कच्छ में भुज में एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक कार्यकर्ता का सम्मेलन वहाँ रखा गया है और वहाँ जो कच्छ की समस्या है वो समस्या हल करने के लिए कच्चे के हर बेरोजगार को रोजगार कैसा मिले, वहाँ के जो किसान है उस किसानों को न्याय कैसा मिले, वह इरिगेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए या मतलब या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, ये सभी बातों पर हम वहाँ चर्चा करने वाले हैं। और सरकार के पास भी हम मांग करने वाले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कच्छ एक बहुत ही एक जिला है लेकिन उसका एरिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर मतलब कच्छ आता है और कच्छ को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए वहाँ भूकंप हुआ था, उसमें पूरा कच्छ पूरा बर्बाद हो चुका था। अनेक हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, अनेक लोगों के मकान टूट चुके थे और भारी नुकसान पूरा हुआ था। तो अभी वो भूज और
कच्छ जो है, अंजार है, बचाव है, रायपुर है, मुंद्रा है, गांधीधाम है, ऐसे कई जगह पर भूकंप का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो उस कच्छ को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी प्रयत्न करने वाली है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी एनडीए का एक पार्टनर है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का। और हम अभी इंडिया जो आघाड़ी है, दिल्ली में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी के 50 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी। जो हमारी 20 सीटें हैं, इसलिए हमने खड़ी की है कि उसमें बीजेपी का ज्यादा नुकसान ना हो। और मेरी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, तो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी था, इसीलिए मैंने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। लेकिन मेरी पार्टी एनडीए के साथ है, मोदी साहब के साथ है। और हम पूरे देश में रिपब्लिकन पार्टी को आगे मजबूत करना चाहते हैं। और 2-3-5 साल के अंदर रिपब्लिकन पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में, और 2 राज्यों में अगर हमको मान्यता मिलती है, तो रिपब्लिकन पार्टी को अभी जो गन्ना के किसान से मिला है, और 2 राज्यों में अगर पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा। और इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। तो इसीलिए हम आज इधर आए हैं। मैंने अधिकारियों से बात की है सोशल जस्टिस की, और समाज कल्याण डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हमारा इस साल का, मेरे मंत्रालय का बजट इस साल का 1,59,000 करोड़ था। और अभी 2025-26 का बजट अभी 1 फरवरी को आ रहा है। और वो बजट पूरे देश के किसान, गरीब, युवा, महिला, बेरोजगार सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट रहेगा। ये बजट में आम आदमी को न्याय मिलेगा। गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का जो सिलसिला चल रहा है, वो भी आगे चलता रहेगा। और मोदी साहब ने अनाउंस किया है कि 29 तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिलेगा। और इसी तरह मतलब मेरी पार्टी का, मेरे मंत्रालय का एक नशा मुक्त भारत अभियान जो है, ये भी हमने शुरू किया है। और नशा मुक्त गांव, नशा मुक्त फैमिली होना चाहिए, इसके लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से कोशिश चल रही है। अनेक निर्णय हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम ले रहे हैं। तो इसी तरह मैं आज इधर आया हूँ। मैंने अधिकारियों से बात की है सोशल जस्टिस की। और आज मैं इधर आया हूँ दिव्य कला मेला